मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर पृथ्वी जी सचिव, अजय कुमार जी शर्मा, कुलगुरु, सभी विधायकगण, अन्य कुलगुरुगण, प्रबंध मंडल और अकादमिक काउंसिल के सदस्यगण, सभी अभिभावक और छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, एमबीएम विश्वविद्यालय के जोधपुर द्वितीय दीक्षांत समारोह के सभी छात्र और द्वितीय दीक्षांत समारोह के आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब अभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभूति आती है। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये वह समय है कि जब विद्यार्थी अपने नए जीवन के प्रवेश करता है, अर्जित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए वास्तविक रूप में तैयार होता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति रही है। इस पद्धति में शिक्षा जीवन व्यवहार से जुड़ी थी। बगैर किसी के भेद के गुरु शिष्यों को जीवन की भावी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करते थे। गुरुकुल में तो एक ही नए अनेक भाषा सिखाते थे और उसके आज भी अपने को कुछ प्रूफ मिल सकते हैं, मालूमात हो सकती है। जयपुर में ऐसा एक संग्रहालय है संजय शर्मा के नाम से। उन्होंने बहुत सारे देश भर के हजारों साल के कुछ हस्तलिखित इकट्ठा किए और उसमें ये भी बताया कि 16 भाषा भी गुरुकुल में सिखाते थे। ऐसा उल्लेख भी कई जगह उनको मिला है। इसके लिए आप जानते होंगे कि गुरुकुल में कितनी भाषाएं लोग सीखते थे और सभी व्यवहार में जो कुछ अपने को करना है वो भी पढ़ाते थे। कोई ही लड़का वहाँ से गुरुकुल शिक्षा के बाद वो घर में जाएगा, व्यवहार में जाएगा तो सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे याद आते थे। उतनी अच्छी पढ़ाई होती थी। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो ऐसी शिक्षा पद्धति थी, ये भी आप कभी न कभी तो भी उसकी मालूमात लीजिए, ध्यान से पढ़े और आपने को ये भी लगेगा कि हमारे पूर्वजों के समय कितनी भाषाएं और कितना ज्ञान उपलब्ध था और अब कितना ज्ञान उपलब्ध है, इसकी भी आपको मालूमात हो जाएगी। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो विद्यार्थी को अंतिम उपदेश किया जाता है। वह समावर्तन संस्कार कहलाता था। इस पर विद्यार्थियों के ये अपेक्षा की जाती थी कि वह सदा सत्य बोलेगा, धर्म सम्मत आचरण करेगा और अपनी विद्या का अहंकार नहीं पालेगा। यही समावर्तन संस्कार आज का दीक्षांत समारोह है। मैं चाहता हूं कि एमबीएम विश्वविद्यालय के में आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उनका उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नति के लिए करें। मेरा इस संस्थान के आचार्य से भी अनुरोध है कि वो पाठ्य पुस्तकों के साथ विद्यार्थियों को जीवन को गढ़ने का कार्य करे।
उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता से वृद्धि के लिए शिक्षा प्रदान करे। मैंने कुछ दिन पहले ये विश्वविद्यालय के नेक एक्रीडेशन के गुणवत्ता सुधार से जुड़ी समीक्षा बैठक की थी। इसमें मैं यह अपेक्षा जताई है कि शिक्षा ऐसी हो कि जो विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाए। सभी गुण प्राप्त करना ये भी शिक्षा के समय उनका कर्तव्य होता है विद्यार्थियों को, और पढ़ाने वाले का भी जवाबदारी होती है कि हमारे विद्यार्थी हुनरमंद बने, कि जो उसके आगे जीवन में उसका उपयोग हो जाए। हमारे यहाँ लंबे समय तक ब्रिटिश काल की शिक्षा को हम ढोते आ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मैकानो के जिससे अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया, वो ऐसी जिसमें भारत में गुलाम मानसिकता की योग्य लोग तैयार हो सके, ऐसी उन्होंने अपने को शिक्षा दी। और लॉर्ड मैकानो यहाँ भारत में गवर्नर था, और वो गवर्नर था तो लंदन में एक बार गवर्नर की मीटिंग थी, सभी गवर्नर की। अंग्रेजों का राज्य जिस जिस देश पे होगा वो देश के गवर्नर आए थे, और उन्होंने उनके सामने एक भाषण किया था। वो भाषण है 2 फरवरी 1835 को। 2 फरवरी 1835 को उन्होंने जो भाषण किया, वो भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं भारत में सभी और घूमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बहुत जगह गया, लेकिन मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला मिला नहीं। ये भारत की जब की स्थिति थी 1835 की, और 1835 की ये स्थिति में उसका भाषण है। और उन्होंने और आगे बोला कि भारत को अपन बहुत दिन तक अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। वो इसीलिए नहीं बना सकेंगे कि उनकी नैतिकता बहुत है। मुझे भारत में जो नैतिकता थी वो नैतिकता भी बहुत है, और प्रामाणिकता है। ये एक दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति भी है। ऐसे नीतिमान लोगों को अपन बहुत दिन तक अपना गुलाम नहीं बनाएंगे। उनका गुलाम बनाना है तो उन्हीं का जो शिक्षा पद्धति है